सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजीत खान के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे अजीत खान के बारे में कुछ बातें। एक ऐसा एक्टर जिसने हीरो बनने के बजाय विलन बनना ज़्यादा पसंद किया। उसने विलन का रोल कुछ ऐसे किया कि पूरी इंडस्ट्री और पूरे भारत के लोग उन्हें लायन के नाम से जानते हैं। उसने अपने किरदार को कुछ इस तरह से निभाया कि पूरी दुनिया उसके किरदार की कायल हो गई और उन्हें मिला एक नाम और वो था लायन। अजीत खान का असली नाम है हामिद अली खान। जन्म हुआ था 27 जनवरी सन 1952 को। जगह थी हैदराबाद रियासत का गोलकुंडा और एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता निज़ाम की सेना में काम किया करते थे और माँ घर संभाला करती थी। अजीत के छोटे भाई का नाम था वाजिद खान और 2 बहनें भी थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी आंध्र प्रदेश के एक गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद इन्होंने कॉलेज ज्वाइन की और पढ़ाई करते करते इन्हें फ़ुटबॉल का भी काफ़ी ज़्यादा खेलने का शौक़ था और फ़ुटबॉल खेलना कुछ ऐसा शुरू किया कि बहुत सारे टूर्नामेंट भी जीते और बहुत सारे मैचेस भी जीते। उस समय इनके दोस्त इनके काठी और रंग को देख के और पर्सनालिटी को देख के कहा करते थे कि यार अहमद, तुम्हें तो मूवीज़ में जाना चाहिए। और धीरे धीरे हामिद यानी कि अजीत को भी लगने लगा कि उनकी असली जगह तो फिल्मों में ही है। दिमाग में फ़िल्मों में जाने का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि पढ़ाई की तरफ उनका झुकाव थोड़ा कम होने लगा। ब्लैक एंड वाइट किताबों में भी उन्हें फ़िल्मों की रंगीन दुनिया दिखाई देने लगी। अजीत की हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने सपनों की बात वो अपने पिता से कर सके। इनके पिता थोड़े पुराने ख़यालात के थे और उनके पिता को लगता था कि शरीफ घर के लोग फ़िल्मों में नहीं जाते और वो फ़िल्मों की जो दुनिया है वो अच्छी नहीं है। ऊपर से अजीत के पिता का जो मिजाज था वो काफ़ी सख्त हुआ करता था। अजीत की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पिता से कह सके कि मुझे फ़िल्मों में जाना है। इनके पिता चाहते थे कि अजीत पढ़ लिख के एक डॉक्टर या वकील बने। अजीत भी काफ़ी कोशिश करते थे कि वो पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छे नंबर ला सके, लेकिन क्या करें, जब दिल उनका फ़िल्मों में हो तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। और पढ़ाई में इनका झुकाव कम होने के कारण एक बार मास्टर जी ने इन्हें खूब मारा और कहा, देखो अहमद, या तो तुम अपने पिता की तरह सेना में चले जाओ या फिर फ़िल्मों पे चले जाओ, क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा मास्टर जी ने अहमद को कहा। इसके बाद अहमद को लगा कि उन्हें एक बार कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि मैं एक बार मुंबई तो ज़रूर जाऊंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अजीत का मन भले ही पढ़ाई में ना लगता हो, लेकिन अजीत एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे।
अजीत को हिंदी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं आती थी। ये जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी कॉलेज में इनके सीनियर थे पीवी नरसिम्हा राव, और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ऐसे में काम आई कॉलेज की किताबें। उन्होंने 130 रुपये में अपने कॉलेज की किताबें बेच दी और निकल पड़े किसी को बिना बताए मुंबई की तरफ। उसके बाद अजीत पहुंच गए मुंबई और मुंबई की धरती पे उनके पहले कदम पड़े। उसके बाद इनके स्ट्रगलिंग डेज शुरू हो गए। कहा जाता है कि अगर आप मुंबई में आ गए तो आपके स्ट्रगलिंग के डेज शुरू हो गए, और वैसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा था। इनकी भी मुश्किलें अभी शुरू हो गई थी। जो स्ट्रगल जिसे हम कहते हैं वो इनकी शुरू हो गई थी। लोगों से पूछ के इकट्ठा किए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के नाम, नंबर और घर के पते। बहुत सारी जगह इन्होंने ट्राई किया, बहुत सारे चक्कर मारे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के यहाँ पहुँचे, लेकिन कहीं भी इनकी बात नहीं बनी। इनके पैसे भी अब ख़त्म हो चुके थे। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। खाने से लेके रहने तक की दिक्कत होने लगी थी अब। उन दिनों बड़े बड़े सीमेंट के पोलों में गरीब लोग रहा करते थे, और वहीं पे ठिकाना बन गया अजीत का। लेकिन वहाँ पर भी जो लोकल गुंडे आते थे हफ्ता वसूली करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी अजीत के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। और उन गुंडों की एक बार भिड़न हो गई थी अजीत से। वो सब इनसे पैसा मांग रहे थे और इनके पास था नहीं, और फिर बाद में हाथापाई भी शुरू हो गई। उसके बाद इन्होंने उन गुंडों की बहुत ज़्यादा पिटाई की, और ये साबित हो गया कि अजीत असल ज़िंदगी में भी एक लायन है। और ये वो गुंडे नहीं जानते थे कि इन्हें एक दिन फिल्मों में भी लायन के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ रहने वाले लोग अजीत को शुक्रिया के तौर पे चाय और खाना देने लगे, क्योंकि अजीत ने उन गुंडों को भगाया था। वो गुंडे उन लोगों को बहुत परेशान करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, लेकिन अजीत ने उन गुंडों को भगा के उन सबको बचा लिया और उन सब की रक्षा की। मशहूर हो गए अजीत उन लोगों में, लेकिन अजीत को मशहूर होना था फिल्मों में। इतने ज़्यादा मुश्किल दिनों के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब अजीत को मिला एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल, और वो रोल मिला था 1945 में। पहली मूवी थी कुरुक्षेत्र। लेकिन अजीत की पर्सनालिटी और उनकी भारी भरकम आवाज़ से लोगों की नज़रों में ये आने लगे थे, और जो जूनियर आर्टिस्ट का रोल इन्हें मिला था उससे भी अच्छा रोल इन्हें दिया गया। और तीसरी रोल में से ये आ गए पहली रोल में, यानी कि जूनियर आर्टिस्ट से सीधा हीरो की कतार में। उन्हें उन दिनों एक मूवी के लिए 3 रुपये या 6 रुपये मिला करते थे। उसके बाद इनकी मुलाकात हो गई प्रफुल्ल रॉय से। प्रफुल्ल रॉय इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। उसके बाद इन्हें एक मूवी मिल गई। उसके बाद इन्हें एक एक्शन हीरो से मिलने का मौका मिला। उसके बाद इन्हें एक एक्शन मूवी का भी रोल ऑफ़र हुआ और इन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की
कोशिश में लग जाती है। गोविंद राव सेठी इनके ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आए और उन्होंने ही एक विष्णु नाम के प्रोडक्शन हाउस से इन्हें मिलाया। उन दिनों विष्णु प्रोडक्शन हाउस की धार्मिक मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी और वो पहली बार एक्शन मूवी बनाने की सोच रहे थे। उसके बाद प्रोडक्शन हाउस के जो लोग थे वो अजीत से मिलने आए और वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्हें वो मूवी मिल गई। तब तक भी अजीत का नाम हामिद अली खान ही था और जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो स्क्रीन पे भी इनका नाम हामिद अली खान ही लिख के आया। उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी एक्टिंग की झंडे गाड़े और बन गए अहमद से अजीत खान। और एक मूवी के दौरान उनका कैरेक्टर का नाम था लायन और उस कैरेक्टर को इन्होंने इस बखूबी से निभाया कि पूरी दुनिया इन्हें लायन के नाम से जानने लगी और बन गए बॉलीवुड के लायन। तो इनके संघर्ष की कहानी काफ़ी ज़्यादा दिल को छू लेने वाली थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगती है मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि अजीत खान ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है और वो मूवीज़ कौन से साल में आई हैं। तो चलिए डालते हैं इस पे एक नज़र। यादों की बारात इन 1973, नास्तिक इन 1954, बरादारी इन 1955, कालीचरण इन 1976, जंजीर in 1973, नया दौर in 1957, शिकारी in 1963, प्रिंस in 1969, पत्थर और पायल in 1974, बड़ा भाई बेशुकूर in 1950, मुग़ल आज़म in 1960, राम बलराम in 1980, सूरज in 1966, ढोलक in 1951, कितना बदल गया इंसान, मिस्टर नटवरलाल in 1979, पराया धन in 1971, जीवन मृत्यु in 1970, जिगर in 1992, चरस in 1976, कहानी किस्मत की in 1973, जुगनू in 1973, नन्हा फरिश्ता in 1969, सुल्ताना डाकू in 1972, आज़ाद in 1978, आदमी in 1993,
खोटे सिक्के in 1974, शरीफ बदमाश in 1977, शक्तिमान 1993, ओपेरा हाउस in 1961, आतिश in 1994, हल्लाकू in 1956, राजा और रंक in 1968, वारंट in 1975, सैया in 1951, बदला in 1974, चलता पुर्जा in 1977, पतंगा in 1971, मेरा वचन गीता की कसम in 1977, धरती in 1970, मरीन ड्राइव in 1955, अंदाज in 1971, क्रिमिनल in 1995, ज्योति in 1981, माँ के आंसू, मेहंदी in 1958, तो ये सारी मूवीज़ में अजीत खान ने काम किया है। उसके बाद हम जानते हैं कुछ और बातें अजीत खान के बारे में। अजीत खान एक ऐसे महानायक थे कि जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बदौलत अपने कामयाबी को पाया है। बात करें अगर अजीत खान के बारे में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा। बात करें अगर अजीत खान की मृत्यु कब हुई थी तो उनकी मृत्यु हुई थी 22 अक्टूबर 1998 को। यही वो काला दिन था जब अजीत खान इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और पीछे रह गए थे उनके अनगिनत फैंस, उनके एक्टिंग के दीवाने। ये सारे ही लोग पीछे रह गए थे और अजीत खान इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। बात करें अगर उनके मृत्यु के टाइम उनकी क्या उम्र थी तो उनकी उम्र थी 76 ईयर। 76 ईयर की उम्र में अजीत खान इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके चाहने वालों को छोड़ के चले गए। इस वीडियो में हमने जाना अजीत खान के बारे में, उनकी पूरी कहानी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अजीत खान की एक्टिंग कैसी लगती है, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने
अजीत खान की कौन सी मूवीज़ देखी है, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उनकी एक्टिंग आपको कौन सी मूवीज़ में सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अजीत खान की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी कौन सी मूवी आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है और उनकी एक्टिंग आपको कौन सी ज़्यादा मूवीज़ में अच्छी लगी। तो ये सारी ही बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।